हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड एएनएम जीएनएम एग्ज़ाम 2024। जो इस एग्ज़ाम के बारे में आपके मन में डाउट है कि इसका फॉर्म कब तक आने वाला है, इसका परीक्षा कब तक होगी, इसका इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, टोटल सीटें कितनी है, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला। उसके बाद आपको लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चंस बैंक भी मैं आपको दूंगा जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। कैसे डाउनलोड कर पाओगे वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। तो जो अभी 12th में हैं या फिर जो 12th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो पास कर चुके हैं उनका मिनिमम 12th में 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 40% मार्क्स लाए होंगे तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। अब सबसे बड़ा डाउट है कि सर कौन से सब्जेक्ट वाले 12th के स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। मतलब अगर आप आईएससी किए हो, अगर आप आईए किए हो या फिर आईकॉम किए हो तो कौन से स्टूडेंट्स इसको भर सकता है। तो सबका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी स्ट्रीम से 12th पास हैं आप इसको भर सकते हो। चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, तीनों से कोई भी आप हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा। तीनों ही सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉर्म भरते वक्त आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम तक 17 साल आपका आयु होना चाहिए। मैक्सिमम 35 तक देखा जाता है, ठीक है। जब इस फॉर्म को आप भरोगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको पता होगा इसमें दो चीज़ होता है, एक एएनएम होता है, एक जीएनएम होता है। तो ये भी एक डाउट होता है कि सर एएनएम का अलग एग्ज़ाम होता है, जीएनएम का अलग एग्ज़ाम होता है क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एएनएम हो या जीएनएम हो, दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कंबाइंड एग्ज़ाम होता है और कंबाइंड एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो मार्क्स आता है, जो आपका कट ऑफ बनता है, उससे डिसाइड होता है कि आपको एएनएम मिलेगा कि जीएनएम मिलेगा, ठीक है। और मैंने जो बताया था आप कोई भी सब्जेक्ट से भर सकते हो तो वो आपको एएनएम में सीट मिलेगी, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से भी हो, अगर आप कॉमर्स से भी हो तो भी आप भर सकते हो, आपको एएनएम में सीट मिल जाती है। एएनएम के लिए कोई साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उसमें एक पेपर आपसे दिया जाएगा जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। इस पेपर को आपको देने के लिए आपको जो है नेगेटिव मार्क जो होता है वो भी रहता है। अगर आप इसको सही करते हो तो एक एक नंबर मिलते जाएंगे और जितने गलत करोगे तो आपको उतना ही नेगेटिव काटा जाएगा। और नेगेटिव कितना होता है तो 1/4। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इसमें 1/4 का नेगेटिव काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम को देने के लिए टाइम कितना दिया जाता है तो 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। मतलब 2.5 घंटे ये आपको टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। नेगेटिव भी रहता है तो ज़्यादा आपको अटैम्प्ट नहीं करना होता। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से तो रहेंगे 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद मैथ्स से क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स से 30 और इंग्लिश से 30, ठीक है। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस का ये पेपर बनता है, ओके। अब देखो इसका लेवल क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बोला जाता है लेवल जो होता है ना वो 10th लेवल का, 10th लेवल का। मतलब जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे इंग्लिश को छोड़ के जितने भी आप देख रहे हो ये सेक्टर, ये सभी 10th लेवल का क्वेश्चंस रहता है। मतलब एकदम इजी रहता है। आप 12th पास करके आओगे तो 10th लेवल का क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको एक इंग्लिश का भी पेपर रहता है, उसी में इंग्लिश के क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं और इसको बोला जाता है कि ये 12th लेवल का पूछा जाता है, ठीक है।
ट्वेल्थ लेवल का है। एक्चुअली होता क्या है कि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पूछे जाते हैं, जो ग्रामर होता है वहीं से क्वेश्चंस आता है, कोई लिटरेचर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो इसको आप ट्वेल्थ मानो या 10th मानो, बहुत ही आसान रहता है, एकदम बेसिक ग्रामर से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि क्या ग्रामर पढ़ना है, क्या कहाँ से पढ़ना है, तो आप हमारा जो क्वेश्चंस बैंक है उसको आप ले लीजिएगा। वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना बना के दिया गया है, इंग्लिश का, मैथ्स का, सबका। तो वहाँ से आप पढ़ लोगे तो आपको उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, उसी से आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2024 में ये फॉर्म कब तक आने वाला है, कब तक ये रिलीज होगा। तो 2024 में ये फॉर्म कब तक आएगा, तो देखो फॉर्म आने का जो डेट है वो तो आफ्टर 12th ही आएगा, जब 12th का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही ये फॉर्म आएगा। ओके, तो 12th एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद विदिन 1 मंथ ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आने का एक्सपेक्टेड डेट है वो है अप्रैल तक ये फॉर्म आ जाएगा। और अप्रैल में फॉर्म आएगा तो फिर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम विदिन 13 डेज़ आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो, अगर अप्रैल में फॉर्म आ जाता है तो मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 15-20 दिन में एग्ज़ाम ले लेता है, कभी कभी 1 महीने तक भी खींच देता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप चांस रखो कि मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। सीटों की अगर बात करें तो एएनएम में कितना सीट है, एएनएम में आपका 300 गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। एएनएम में 300 गवर्नमेंट सीट है। और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में 120 सीट है, ठीक है। तो देखो, अगर कॉलेजेस की बात करा जाए तो 300 जो आपका सीटें हैं उसके लिए 30 कॉलेजेस हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें प्राइवेट भी इंक्लूड मैंने कर रखा है, ठीक है। 30 कॉलेजेस हैं एएनएम के लिए, और जीएनएम के लिए 3 ही कॉलेज हैं। ये 3 पूरा का पूरा गवर्नमेंट है, और ये 30 में मैंने प्राइवेट भी इंक्लूड कर रखा है। तो इस तरह से कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने जो सीट बताई ये फुल गवर्नमेंट सीट बताई, इसके अलावा भी आपको सीट मिलेंगे वो प्राइवेट सीट है, लेकिन फाइट आपको गवर्नमेंट के लिए ही करना है। तो प्राइवेट को देख के कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो अब देखो, इतना आसान पेपर होता है, आप अगर थोड़ा सही टाइम से पढ़ लोगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हो। पिछला साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐप के साथ जुड़े और हमारे साथ पढ़ाई किया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करा दिया था, और अभी सब गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल चुका है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हो। ये रखा है, नाम है स्टडी मीडियम। वहाँ पे आपको झारखंड एएनएम जीएनएम 2024 का बैचेस देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है जीत बैच। यहाँ पे सभी टाइप के क्लासेस आपको मिलेगी कंप्लीट 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, सिर्फ 599 में। इस अमाउंट में आपको पूरे 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, जिसमें 7000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एएनएम जीएनएम के लिए स्पेशल होने वाला है। ये 149 में आपको मिलेगा, सबसे सस्ती है, ठीक है। और इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, गारंटी है 100%। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है, कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है, और डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके ये दोनों आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो स्टडी मीडियम प्ले स्टोर में सर्च करके। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।